नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य की ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना। 3056 करोड़ की लागत से 2185 सड़कों का होगा उन्नयन। योजनाओं की पारदर्शिता के लिए होगी जियो टैग फोटोग्राफी। राज्य में खानदानी जमीन का बनेगा नया खतियान। खतियान के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज होगा अनिवार्य। मौखिक बंटवारे पर बनेगा संयुक्त खतियान। भारत पाकिस्तान महामुकाबला में बाबर आजम की रणनीति। बाबर आजम ने साझा की खेल की रणनीति। बाबर आजम का टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन लक्ष्य। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य की ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना। बिहार की ग्रामीण सड़कें 30 जून 2025 तक गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 2185 सड़कों का उन्नयन किया जाएगा, जिसकी लागत 3056 करोड़ रुपए होगी और 13436 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें 20,322.415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी सड़कों और पुलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जाएगी और योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैग फोटोग्राफ और जमीनी सर्वेक्षण किया जाएगा। 2024-25 में 4182 सड़कों की मरम्मत और उन्नयन किया जाएगा। NCS पोर्टल पर सबसे अधिक बिहार के लोग निबंधित। देश भर में नौकरी की तलाश करने वाले निरक्षरों में बिहार सबसे आगे है, जहां 53% लोग नौकरी पाने के लिए NCS पोर्टल पर निबंधित हुए हैं। दिसंबर 2024 तक 11,03,804 निरक्षर लोगों ने निबंधन किया है, जिसमें से 6,18,000 बिहार के हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में लोग निबंधन कर चुके हैं। NCS पोर्टल पर निबंधन कराने के बाद बेरोजगारों को रोजगार मेला में भाग लेने का मौका मिलता है। इस पोर्टल पर विभिन्न कंपनियों में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी भी मिलती है, जिससे नौकरी तलाशने वालों को मदद मिलती है। खनिज व्यापारियों की कर न चुकाने पर संपत्ति होगी जब्त। बिहार सरकार ने लघु खनिज व्यापारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है, जो समय पर खनिज संपदा का कर भुगतान नहीं करते। सरकार ने तय किया है कि इन व्यापारियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। बालू, ईंट, पत्थर जैसे खनिजों का उपयोग करने वाले और कर चुकता नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में बकायेदारों की पहचान कर उनकी संपत्तियों की सूची बनाई जाएगी और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जब्त किया जाएगा। यह कदम सरकारी खजाने को भरने और सभी व्यापारियों को अपने कानूनी दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को खनिज संपदा पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। राज्य में खानदानी जमीन का बनेगा नया खतियान। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान खानदानी जमीन का नया खतियान बनाया जाएगा, जिसके लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी होगा। यदि बंटवारा मौखिक हुआ या रजिस्टर्ड नहीं है तो संयुक्त खतियान बनाया जाएगा। जमीन बदलने के लिए भी रजिस्टर्ड दस्तावेज की आवश्यकता होगी, अन्यथा स्व घोषणा के आधार पर खतियान बनेगा। रैयत को अपनी जमीन से संबंधित कागजात जैसे कि रकबा, खेसरा, जमाबंदी रसीद, खतियान नकल इत्यादि देने होंगे। नया खतियान मिलने के बाद खेसरा नंबर बदल जाएगा और प्लॉट का नक्शा मिलेगा। गड़बड़ी होने पर अपील का अवसर मिलेगा। प्रपत्र 12 या 14 से सुधार किया जा सकेगा। जाली नोट कारोबार में बिहार में NIA की छापेमारी। बिहार में बुधवार को NIA ने भागलपुर और भोजपुर जिले में जाली नोट के कारोबार में लिप्त आरोपितों के ठिकानों पर छापेमारी की। भागलपुर के ईशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर में नजरे सद्दाम के घर पर रेड मारी गई, जो पिछले साल मोतिहारी में जाली नोटों के साथ गिरफ्तार हुआ था। आरा में सहार थाना क्षेत्र के कोरन डिहरी टोला और चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुरा में भी NIA ने छापेमारी की। इन क्षेत्रों में जाली नोट के कारोबार से जुड़े आरोपितों के ठिकानों की जांच की गई। NIA ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से इन छापेमारियों को अंजाम दिया। सीएम नीतीश ने दी रोहतास को करोड़ों की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सासाराम में प्रगति यात्रा के दौरान रोहतास जिले को 1369.86 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान 1219 योजनाओं में से 193 का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। सीएम नीतीश ने चेरारी में 50 करोड़ की लागत से दुर्गावती इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब का शिलान्यास किया और वहीं मल्हीपुर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही विक्रमगंज में इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बायोफ्यूल्स प्लांट का उद्घाटन और संझौली में कांव नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया। अंत में सीएम ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। जीविका दीदियों को मिला बिजली क्षेत्र का प्रशिक्षण।
जीविका दीदी अब बिजली क्षेत्र में भी काम करेंगी, जिससे वे साइबर फ्रॉड से बचाने और कंपनी की सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। बिहार के 11 जिलों की जीविका दीदियों को गौरीचक स्थित बिहार पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें विद्युत प्रणाली, लाइसेंस, जीएसटी, पैन ग्रिड और पावर सब स्टेशन तथा लाइन मरम्मत की जानकारी दी गई। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जानकारी भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त सोलर पैनल स्थापित करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई। प्रशिक्षित जीविका दीदियों को बिजली क्षेत्र में काम दिए जाएंगे। राज्य के स्कूलों में ट्रॉमा केयर की पढ़ाई होगी शुरू। बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में ट्रॉमा केयर की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक विशेष सिलेबस तैयार किया जाएगा, जिसमें ट्रॉमा केयर और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें चिकित्सकों और विश्वविद्यालय प्रोफेसरों का सहयोग भी लिया जाएगा। सिलेबस में गोल्डन आवर के दौरान घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की विधि, दुर्घटनाओं के प्रकार और यातायात सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। परिवहन विभाग का मानना है कि इस शिक्षा से बच्चों में यातायात नियमों के पालन की भावना विकसित होगी और वे दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद में सक्रिय होंगे। बिहार में साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी। बिहार में साइबर ठगी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। 2022 में 50 लाख रुपए या फिर उससे अधिक की ठगी के केवल 2 मामले थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 49 हो गई है। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग और एजेंसी डील जैसे ठगी के नए तरीके सामने आए हैं। 2024 में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 300 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 10 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ठग सोशल मीडिया पर लोगों की प्रोफाइल जांचकर सॉफ्ट टारगेट पर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करते हैं। 2022 से 2025 में 66 मामले दर्ज हुए, जिनमें 72 करोड़ रुपए की ठगी की गई और कई मामलों में जांच अभी तक जारी है। राज्य के स्कूल में बना पहला 3D लैब। बिहार के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलादी में 3D लैब का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान करेंगे। इस लैब का उद्देश्य छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें सोलर सिस्टम व भूगोल के अन्य विषयों का बेसिक ज्ञान देना है। लैब में सोलर सिस्टम का वर्किंग मॉडल और एक ग्लोब है, जिससे छात्र अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें ऑडियो सिस्टम भी है, जिससे शिक्षक के बिना भी छात्र सीख सकते हैं। यह बिहार का पहला सरकारी 3D लैब है। साथ ही बास्केटबॉल कोर्ट और दीवारों पर शैक्षिक चित्रों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। राज्य के 30 जिलों में फैला जंगली सुअरों का आतंक। जंगली सुअर किसानों के लिए एक बड़ा संकट बन गए हैं। अब ये सुअर 30 जिलों में फैल चुके हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। इनकी संख्या 75,000 से बढ़कर 80,000 के आसपास हो गई है। जंगली सुअर मक्का, आलू, टमाटर और फूलगोभी जैसी फसलों को नष्ट कर रहे हैं और अब दिन में भी खेतों में आकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी हिंसक प्रवृत्ति ने किसानों को गंभीर रूप से परेशान किया है। इन सुअरों का आतंक मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और लखीसराय जिलों में सबसे अधिक है। औरंगाबाद, जमुई, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज और कटिहार ही अब तक के 6 ऐसे जिले हैं जहां इन जंगली सुअरों का आतंक नहीं है। बता दें कि इनको मारने की अनुमति भी दी गई है, जिसके लिए किसान ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने बिहार के 4 स्टेशनों पर बनाए होल्डिंग एरियाज। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है, जिनमें बिहार के पटना जंक्शन, दानापुर, आरा और बक्सर शामिल है। पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर और करबिगहिया में विश्रामालय बनाए गए हैं। रेलवे ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्था की है और सुरक्षा के लिए अधिकारियों और आरपीएफ जवानों की तैनाती की है। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस को 18-19 फरवरी के लिए रद्द किया गया था, जबकि यात्रियों के लिए वैकल्पिक ट्रेन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने भी यात्रा स्थगित करने की अपील की है। बिहार चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी का ग्राउंड वर्क चल रहा है और आने वाले दिनों में मजबूत कार्यक्रम भी तैयार होंगे। ओवैसी ने दावा किया है कि एआईएमआईएम अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं तो पूर्वांचल की जनता की पीठ में खंजर घोंपने वालों को जवाब मिलेगा। गठबंधन को लेकर ओवैसी ने कहा कि यह देखने की बात है कि अन्य पार्टियां क्या करती हैं, लेकिन उनका किसी पार्टी से लिव इन रिश्ते जैसा गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि ये मजहबी मुसलमान है और इस तरह के संबंधों में वे विश्वास नहीं रखते। बाबर आजम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर साझा की रणनीति।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को होने वाले महामुकाबले से पहले बाबर आजम ने अपनी रणनीति साझा की है। उन्होंने कहा कि टीम में सभी खिलाड़ी उत्साहित है और किसी भी दबाव से सब मुक्त है। उन्होंने अभी कहा कि अतीत को पीछे छोड़कर उन्होंने अपनी गलतियों पर काम किया है। बाबर ने यह माना कि घर पर खेलते हुए टीम को परिस्थितियों का फायदा मिलता है, जैसे कि पिच की जानकारी होना। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट में किसी भी टीम से मुकाबला करते वक्त अच्छा खेलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सभी टीमें बेहतरीन हैं। पाकिस्तान का मिशन टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन का है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रकाश कुमार, राकेश मिश्रा, सुशील कुमार, सुरेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, नौशाद रजा, गिरधारी सिंह, राजकिशोर महतो, रजिया अहमद, शानवी गुप्ता, पेहू शर्मा, अर्चना गुप्ता, अमित कुमार, सुरेंद्र कुशवाहा, पुरुषोत्तम कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, कामेश्वर सिंह, दीपक कुमार, संजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार और राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़क व्यवस्था का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।